इसीलिए हम बोलते हैं ना कि जिसका कोई नहीं है उसका बैंक ऑफ इंडिया। और हम लोग अभी ये लोग क्या किया, संगठन छोड़ दिया या यूनिवर्सिटी छोड़ दिया, तो संगठन छोड़ सकते हैं, हमको थोड़े छोड़े। नमस्कार, मैं देसी पत्रकार मनीष महिपाल एक बार फिर आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों, अभी हम आपको लेकर के पहुंच चुके हैं न्यू पटना क्लब पटना। यहां बैंक ऑफ इंडिया द्वारा बाबा भीमराव अंबेडकर का 131वां जयंती का आयोजन है, कार्यक्रम चल रहा है। आइए अंदर चलते हैं और देखते हैं कि क्या क्या हो रहा है। प्लीज़ कम। पावन दिवस आज विश्व भर में मनाया जाता है क्योंकि बाबा साहब की महान सोच केवल भारत के लिए नहीं, पूरे विश्व स्तर पर इसका बल माना गया है। और इसी कड़ी में आज हम सभी कॉमरेड यहाँ एकत्रित होकर अपने BOI OBC एम्प्लॉयज वेलफेयर एसोसिएशन के बैनर तले एकत्रित हुए हैं और अपने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 131वीं जयंती को सम्मानित करने के लिए, को मनाने के लिए, उनको सम्मान देने के लिए हम यहाँ एकत्रित हुए हैं। तो आप सभी से गुजारिश है कि एक जोरदार तालियों के साथ इस सभा का शुभारंभ करें। हमारे जनरल सेक्रेटरी फेडरेशन ऑफ बैंक ऑफ इंडिया ऑफिसर एसोसिएशन, नेशनल एडवाइजर आईबोक, चेयरमैन AIN BOF, हमारे कॉमरेड, हमारे गाइड, हमारे मेंटर, हमारे मार्गदर्शक, हमारे गार्जियन और पता नहीं क्या क्या, वो सब तो हमारे पास नहीं है। प्लीज वेलकम आवर मेजर कॉमरेड सुनील कुमार, प्लीज। तुम आगे ना आइए, बिल्कुल आगे पीछे हो जाए तो फेस। हाँ, चलो। तो मैं जब लौट गया तो मुझे लगा कि भाई लोग कंट्रीब्यूट करते हुए, क्योंकि कैनरा बैंक के लोग, दोस्तों आप लोगों को आश्चर्य हो रहा है कि सब कैनरा बैंक के लोग हैं। देखिए ऐसा है कि नाउ दे आर माई एडॉप्टेड कॉमरेड्स। इसीलिए हम बोलते हैं ना कि जिसका कोई नहीं है उसका बैंक ऑफ इंडिया। और हम लोग अभी ये लोग क्या किया, संगठन छोड़ दिया या यूनिवर्सिटी छोड़ दिया, तो संगठन छोड़ सकते हैं, हमको थोड़े छोड़ेंगे और ना हम ही सबको छोड़ेंगे। हमने आज भी गुजारिश की है इन लोगों को, दोबारा गुजारिश करूंगा, तीसरा बार फॉर्म भरवा दूंगा। कहाँ जा रही है, इससे अच्छा है कि एक बार बैठो, ये सोचो, संगठित रहने में ही फायदा है। अब किसी का नुकसान नहीं करता, आप संगठित रहें। और कैनरा बैंक के साथियों के साथ मेरी अक्सर इंटरेक्शन होती है। ये मेरे लिए एक मोरल ड्यूटी है कि आज कहीं ऐसी चीज़ कुछ ना हो जाए कि जिससे कि हमारे कैनरा बैंक के लोगों को थोड़ा सा भी नुकसान उठाना हो। पिछले दिनों हमारे पास स्टेट बैंक के भी नए जो जनरल सेक्रेटरी चुन के आज थे, सुधांशु आया हुआ था, उसी दिन वो लोग भी आए हुए थे। कल सेंट्रल बैंक की मीटिंग है, कल मैं वहाँ शिरकत कर रहा हूँ। तो मैं ये चाहता हूँ कि बैंकर्स के बीच में वो बॉन्डेज रहे कि हम एक दूसरे के सुख दुख में काम आए। क्या पता कल कौन बैंक में कौन बैंक मर्ज हो जाए। अगर प्राइवेटाइजेशन का मार चले तो हम कहाँ खड़ा हों। इसलिए भी हमको जरूरी है कि हमको बहुत यूनाइटेड रहना चाहिए। और जो मैंने आप लोगों को संदेश दिया, ये संदेश सब पर लागू होता है। थोड़ा सा कस्टमर्स के प्रति हम सेंसिटिव हो जाए। आज हम जिस मंच से इनको ये श्रद्धांजलि दे रहे हैं और ये एक छोटी सी सभा का आयोजन हमने किया है, ये बिहार में इस तरह का पहली बार कोई आयोजन हो रहा है जिसमें कि सभी जाति, सभी धर्म के लोग सम्मिलित हैं। किसी खास जाति विशेष के लोग नहीं हैं,
किसी खास धर्म विशेष के लोग नहीं हैं। और यही शायद बाबा साहब का सपना था कि एक समरस समाज का निर्माण हो, समतामूलक समाज का निर्माण हो, जहाँ सभी को समान दृष्टि से देखा जाए, और उस तरफ हम लोगों ने एक प्रयास किया है। और आज हमारे जितने भी वक्ता हैं, हमारे जितने भी लोग यहाँ हैं, प्रबंधन पक्ष के, संगठन के पक्ष से, सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में सभी यहाँ एकत्रित हैं, अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनके संगठन के नुमाइंदे हैं। हम लोग एक सम्मिलित मैसेज ये देना चाहते हैं कि हम सभी एक हैं, और इस राष्ट्र के नवनिर्माण में विशेष करके बैंकर होने के नाते हमारी एक महती भूमिका है। हमको इस भूमिका को निभाना चाहिए। और बाबा भीमराव अंबेडकर, ज्योतिबा फूले, कर्पूरी ठाकुर जी एवं अन्य जो इतिहास में हमारे पुरोधर रहे हैं, उन्होंने समाज के लिए जो भी कुछ किया है उसको हमको आगे लेके जाना है और एक नए समाज का निर्माण। जीवन भर जाति के नाम पे सहा अपमान, फिर भी रच डाला देश का संविधान। पूरी दुनिया के लिए पथ प्रदर्शक बाबा साहब को कोटि कोटि प्रणाम। मैं मुकेश कुमार, प्रेसिडेंट बैंक ऑफ इंडिया, विशिष्ट अतिथि श्री सुनील सर का सहृदय धन्यवाद ज्ञापन करता हूं। और हम आज इस सभा में अपने सदस्यों को यह संदेश देना चाहते हैं कि हमको जात पात और धर्म से ऊपर उठ के समाज के निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। क्योंकि हम आर्थिक सिपाही भी हैं, तो जैसे ही निजीकरण होगा, ये आरक्षण खत्म होगा।